हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा गया है, कितना कांस्टेबल में फॉर्म भरा गया है, कितना एसआई में फॉर्म भरा गया है, और पिछले साल के कंपेयर में इस बार फॉर्म कितना पड़ा है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट फॉर्म कंप्लीट कर चुके थे, 14 तारीख को फॉर्म कंप्लीट कर चुके थे, उनका पेमेंट नहीं हुआ था, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कब से आपका लिंक एक्टिवेट हो रहा है और कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, करेक्शन डेट जो है आपका अवेलेबल है, करेक्शन डेट हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं, एक बार अपने फॉर्म को देख लें कि उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से आते हैं तो अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाए हैं उसको देख लीजिए। अगर आप एससी एसटी से आए हैं या ओबीसी से आए हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका वही है। अगर आपका वहाँ से मिसमैच होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का उसमें एफिडेविट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। करेक्शन डेट आपका है 15 मई से 24 मई तक आपका करेक्शन है, यानी कि 15 मई से 24 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपका यहाँ पे। करेक्शन डेट जो है आपका 15 मई से स्टार्ट हो चुका था और 24 मई तक आपका करेक्शन होगा। तो लास्ट डेट से पहले आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है कि साइट बहुत बेकार चलता है और वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। दूसरी बात यह है कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि टोटल फॉर्म कितना भरा गया है लास्ट डेट तक। देखिए, मैंने आरटीआई लगा दिया है, जैसे ही आरटीआई आता है तो इससे मैं आपको एक कंफर्म डाटा बता दूंगा, लेकिन एक लास्ट डेट, एक अनुमानित डाटा हम लोग बता रहे हैं कि आपका कितना फॉर्म भरा गया कांस्टेबल और एसआई में। जब आरटीआई आएगा तो उसी के आसपास आपका डाटा मैच करेगा, ठीक है। अगर कोई करेक्शन करता है, यानी करेक्शन फीस अगर कोई करेक्शन करता है तो उसको 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसको 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कितना फॉर्म फिल किया गया है। जैसा कि कांस्टेबल में टोटल पोस्ट कितना है मेरे भाई, कांस्टेबल में आपका टोटल पोस्ट है 4208। 4208 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। और इसमें लगभग आपका कितना फॉर्म भरा गया है, लगभग आपका 25 लाख प्लस फॉर्म कांस्टेबल में भरा गया है, ठीक है। ये इस बार का डाटा है। जब 2018 और 19 में वैकेंसी आई थी, 2018 और 19 में जो वैकेंसी आई थी, उस समय वैकेंसी कितनी थी? उस समय वैकेंसी थी 9739 सीट पे वैकेंसी आपकी आई थी। 9739 सीट पे आपकी वैकेंसी आई थी, और जिसमें कांस्टेबल के पद पे फॉर्म भरा गया था आपका 59,08,881 लोग ने फॉर्म को अप्लाई किया था। सोचिए, 2018-19 में कितनी वैकेंसी आई थी? 9,739 पोस्ट वैकेंसी आई थी, और 2024 में आपका 4,208 पोस्ट वैकेंसी आई थी। एकदम उसका वैकेंसी कितनी आधी है, लेकिन फॉर्म भी आपका आधा भरा गया है, ठीक है ना। यानी कि अगली बार आपका 59 लाख प्लस फॉर्म भरा गया था, इस बार 25 लाख प्लस फॉर्म भरा गया है। ये आपका कांस्टेबल का डाटा है। एसआई में आपका 452 पोस्ट है। एसआई में कितना पोस्ट है मेरे भाई? एसआई में आपका 452 पोस्ट पे वैकेंसी है आपकी। 452 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है, जिसमें से फॉर्म भरा गया है 4 से 5 लाख। 4 से 5 लाख के बीच में आपका फॉर्म भरा गया, ठीक है। 4 से 5 लाख के बीच में फॉर्म भरा गया है। और 2018 और 19 में जो है मेरे भाई, आपका 1120 सीट पे आपकी वैकेंसी आई हुई थी। 1120 सीट पे आपकी वैकेंसी आई हुई थी। इस बार कितना है? 452 सीट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। अप्रॉक्स 4 से 5 लाख आपका फॉर्म भरा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका अनुमानित डाटा हम लोग बता रहे हैं, एक अप्रॉक्स डाटा बता रहे हैं कि इतना फॉर्म अप्लाई किया गया है। और कंपटीशन भी क्या है, पहले कंपेयर में आपका कंपटीशन भी कम होगा, पर सीट फाइट भी कम होगी। अभी भी क्या है कि करेक्शन डेटा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वो गलती कर देंगे तो रेलवे आपका रिजेक्ट कर देगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, पेमेंट नहीं किए हैं। जैसे लास्ट में क्या हुआ था कि लास्ट में पेमेंट की साइट बहुत बेकार चल रही थी, तो एक रेलवे ने आपको एक चांस और दिया है। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आज आपका 18 तारीख है, आज से आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है। और कब तक रहेगा? यानी कि रीपेमेंट, यानी पेमेंट की डेट को बढ़ा दिया गया है। पेमेंट के डेट को जो है, पेमेंट का जो डेट है उसको बढ़ाया गया है। 18 से 20 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 18 मई से 20 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अपना फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ, ये उनके लिए 18 से 20 मई तक आप फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं।
तो ये आपका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।